खुदा यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर ऑफ जीसस में खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ लोग अक्सर मसीहों से ये सवाल करते हैं कि तुम लोग इस बात को मानते और यकीन रखते हो कि यीशु खुदा है, तो अगर यीशु खुदा है तो फिर वो खुदा से दुआ क्यों कर रहे थे? और अगर यीशु खुदा है तो फिर खुदा दुआ क्यों करेगा? खुदा को दुआ करने की क्या जरूरत है? और फिर यीशु ने कहा कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। और दूसरी जगह में मिलता है जहां खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है। मेरे अजीजों, हमें ये बात समझनी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि इंसान खुदा बना, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि खुदा इंसान बना। यही वो नुक्ता है, यही वो जगह है, यही वो पॉइंट है जहां गैर कौमें मसीहत पर हमला करती हैं और कहती हैं कि तुम ईसाई लोग ये कह रहे हो कि इंसान खुदा बना। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि खुदा इंसान बना। और अगर कोई इंसान ये कहे कि इंसान खुदा बना तो ये कुफ्र है, ये ब्लास्फेमी है, ये गुनाह है। लिहाजा हम ये नहीं कहते कि इंसान खुदा बना, ये कुफ्र है, ये गुनाह है। हम ये कहते हैं कि खुदा इंसान बना। और अगर कोई इंसान जो उस कादिर मुतलक, लामहदूद, लाफानी खुदा पर ईमान रखता है, जो सबका पैदा करने वाला है, जो सब कुछ करने में कादर है, और अगर वो ये कहे कि खुदा इंसान नहीं बन सकता, तो वो खुदा की ज़ात को महदूद कर रहा है, छोटा कर रहा है। और मैं ऐसे महदूद और फ़ानी खुदा पर ईमान नहीं रख सकता। और जब खुदा इंसान बना तो वो कौन था? वो था मसीह। मसीह वो शख्सियत है, हस्ती है जो अलूहियत को और इंसानियत को आपस में जोड़ती है, मुत्तहिद करती है। और जब वो इंसान बने तो उन्होंने इंसानी फितरत इख्तियार की और हर एक इंसान की तरह एक मुकम्मल इंसान बने। ये इंसान यानी यीशु इब्ने आदम की कामिल मिसाल हैं। इनके पास इंसानी जिस्म, इंसानी रूह और इंसानी जान मौजूद थी। पहला तसल्लीकियों 5 बाब उसकी 23 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि हर इंसान जिस्म और जान और रूह पर मुश्तमिल है। और इस इंसान यानी यीशु के पास इंसानी जिस्म, इंसानी जान, इंसानी रूह मौजूद थी और इसी में खुदाई मौजूद थी। खुदा का बेटा तसलीस का दूसरा अकनून है। जब खुदाई इंसानी जिस्म में आई तो क्या हुआ? खुदाई और इंसानियत मुत्तहिद हो गए और ये इत्तेहाद कहलाता है। इस बात को साबित करने के लिए जब हम कैथोलिक चर्च या ऑर्थोडॉक्स चर्च जाते हैं तो फादर या पोप या बिशप, जब हम ईसाई बानी लेते हैं या वो हमें देते हैं तो हमेशा वो कहते हैं मसीह का बदन, मसीह का खून। वो ये नहीं कहते खुदा का बदन या यीशु का खून। वो कहते हैं मसीह का बदन। मसीह ही वो हस्ती है जिसमें खुदाई और इंसानियत का इत्तेहाद मुमकिन हुआ। मसीह का मतलब है ममसू, यानी से खुदा ने मोहर लगा के मुंतखब किया हो, चुना हो, मुकर्रर किया हो। तो जब यीशु इंसान थे तो उनके पास इंसानी जिस्म, इंसानी जान और इंसानी रूह मौजूद थी और वो खुदा से दुआ करते थे। इसमें कोई मसला नहीं, कोई बुराई नहीं। हर इंसान, हुआ आप हैं या मैं हूं, हम सब खुदा से दुआ करते हैं। और यीशु भी
बतौर इंसान खुदा से दुआ करते थे, क्योंकि खुदा ही इस जिस्म का खालिक है। तो जब वो दुआ करते थे तो ये इंसानी पहलू था, न कि खुदाई। बतौर इंसान वो हमारे हर बात में, हर काम में हमारे शरीक थे, सिवाय एक के, और वो है गुनाह। यीशु ने कभी गुनाह नहीं किया, वो एक मुकम्मल और कामिल इंसान थे, तो उन्होंने गुनाह नहीं किया। वरना खाना पीना, सोना, जागना, दर्द महसूस करना, वो सब कुछ हम जैसे इंसान की तरह महसूस करते थे। जब यीशु ने कहा मेरा बाप मुझसे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुदाई इंसानियत से अजीम है, यानी मेरा बाप खुदा मुझसे, इब्ने आदम से, इंसान यीशु से बड़ा है। जाहिर है कि खुदा इंसान से बड़ा है, लेकिन जब खुदा की मर्जी को पूरा करने की बात आई तो इंसानी पहलू ने अपनी मुकम्मल मर्जी, मुकम्मल इख्तियार खुदा के सुपुर्द कर दिया और सलीब पे मरने के आखिरी लम्हे तक खुदा की मर्जी को पूरा किया। इंसानी पहलू दुआ करता है, खुदा कभी दुआ नहीं करता, क्योंकि खुदा दुआ नहीं करता। खुदा खाता नहीं, खाता कौन है इंसान। खुदा रोता नहीं, रोता कौन है इंसान। खुदा दर्द महसूस नहीं करता, दर्द कौन महसूस करता है, इंसान। खुदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही कोई खुदा को छू सकता है। तो जब यीशु सलीब पर थे और उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो ये किसने किसने कहा? ये इब्ने आदम यानी इंसानी पहलू ने, न कि खुदा के बेटे ने। लिहाजा हमें फर्क समझना होगा। मसीह का एक खुदाई पहलू है और एक इंसानी पहलू। इंसानी पहलू हर वो काम करेगा जो इंसान करते हैं, यानी खाना पीना, रोना सोना, उठना बैठना, दर्द महसूस करना, दुआ करना, रोज़ा रखना। लेकिन खुदाई पहलू नहीं। वो नाकाबिल तगय्युर, नाकाबिल ज़वाल, वो अज़ली है, वो अब्दी है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है। वो था, वो है और रहेगा। उसने कहा अब से लेकर दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदावंद इस मैसेज के वसीला से मुझे और तमाम बहन भाइयों को बरकत दे। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। खुदावंद मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।